तो 3 जन्मों के कड़े तप के बाद फाइनली वो समय आ गया जब ध्यानलिंग मूर्त रूप लेने लगा था। सालों की कड़ी साधना और तप के बाद लोगों को तैयार किया गया और ध्यानलिंग की प्राण प्रतिष्ठा जनवरी या फरवरी सन 1997 की पूर्णिमा में तय की गई। अब तक सारी चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन ऐसा कैसे संभव था कि 15,000 सालों की कोशिश और इतना बड़ा और महान लक्ष्य इतनी आसानी से मूर्त रूप ले ले। ईशा फाउंडेशन का सबसे काला दिन अभी आना बाकी था। तेईस जनवरी सन 1997 का दिन आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, जिसके बारे में सद्गुरु ने भी सोचा नहीं था। लेकिन इस दिन की शुरुआत अचानक से ही कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत जानने के लिए हमें लगभग 1 दशक पहले जाना होगा। कर्नाटक की एक पहाड़ी पर रहने वाले निर्मलानंद स्वामी जी से सद्गुरु का बहुत ही आत्मीय संबंध था। वो एक मौनी बाबा थे और अपने जीवन का एक बहुत लंबा समय उन्होंने मौन रहकर ही बिताया था। सद्गुरु अपने विवाह के बाद विजय अम्मा को स्वामी जी से मिलवाने के लिए उनके आश्रम ले गए। स्वामी जी उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि स्वामी जी उस समय भी मौन साधना में थे। इसलिए सद्गुरु और स्वामी जी के बीच जो भी बातचीत होती थी, उसके लिए स्वामी जी अपने प्रश्न एक कागज की पर्ची में लिखकर दिया करते थे और सद्गुरु उस पर विस्तार से बात किया करते थे। इस तरह स्वामी जी को एक दिन में 100 से 150 पर्चियां लिखनी पड़ती थी। एक बार स्वामी जी ने महासमाधि लेने की इच्छा जाहिर की, लेकिन चूंकि स्वामी जी को इसकी पूर्ण प्रक्रिया का ज़्यादा ज्ञान नहीं था और सद्गुरु इसके बारे में जानते थे, तो सद्गुरु ने स्वामी जी को इसकी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से उन्हें बताया। विजय अम्मा भी बैठे हुए उनकी बातें सुन रही थी। आमतौर पर गुरु ऐसी बातें किसी भी नए साधक या शिष्य के सामने करने से बचते हैं। इसके बाद जब वो वहाँ से वापस आए, तब विजय अम्मा उनकी बातों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई थी और उन्होंने सद्गुरु से इसी तरह से दुनिया से जाने की इच्छा जताई। सद्गुरु ने उनकी बात को मजाक में लिया और इसके बाद जब एक पारिवारिक कार्यक्रम में रिश्तेदारों ने उनकी समाधि के बारे में सुना, तो कुछ ने उनकी बात को मजाक में लिया तो कुछ ने इसे बेवकूफ़ी कहकर टाल दिया। सद्गुरु भी ये मानते थे कि प्रक्रिया जानने के बावजूद भी किसी भी साधक का अपनी इच्छा से शरीर छोड़ देना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत ही गहन साधना और अत्यंत गहरे समर्पण की जरूरत होती है। इसके बाद भी बिना किसी गुरु के सहायता के इसको पाना बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। अब ध्यानलिंग बनने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी और इस प्रक्रिया की मुख्य स्तंभ होने की वजह से विजय अम्मा को बहुत ही गहन और दुर्लभ साधनाओं का ज्ञान होने लगा था। 23 जनवरी पूर्णिमा का दिन था। विजय अम्मा सवेरे से उठकर अपनी क्रिया पूरी कर चुकी थी। हालांकि विजय अम्मा 9 महीने पहले से ही ईशा साधकों और वॉलंटियर से अपनी महासमाधि के बारे में बात किया करती थी, लेकिन किसी पूरी तरह से एकनिष्ठ आध्यात्मिक साधक के लिए भी ये लक्ष्य बहुत दूर और असाध्य लगता था। समाधि का एक पहलू ये भी होता है कि आपका अपने शरीर से संपर्क बहुत कम हो जाता है, एक धागे की तरह, जिसे निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। अगर आप ये धागा तोड़ देते हैं तो ये महासमाधि हो जाती है। नवंबर के अंत में ध्यानलिंग की संरचना आश्रम आ चुकी थी और दिसंबर 1996 में जब सद्गुरु विजय अम्मा और अन्य शिष्यों के साथ स्वामी निर्मलानंद जी के आश्रम गए, तब स्वामी जी बहुत कमजोर हो चुके थे। उन्होंने कहा, जब आप अगली बार यहाँ आएंगे तब शायद मैं ना मिलूं, लेकिन आप मेरी मौजूदगी महसूस करेंगे। जब निर्मलानंद जी ने अपनी महासमाधि की घोषणा की, तब राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने इसका बहुत विरोध किया, जिसकी वजह से प्रशासनिक दबाव भी पड़े और उनके आश्रम को पुलिस की निगरानी में रखा गया। लेकिन प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तक्षेप को पार करते हुए निर्मलानंद जी ने 10 जनवरी 1997 को 73 वर्ष की उम्र में महासमाधि ले ली। लगभग 55 लोग इसके साक्षी भी बने। तर्कवादियों ने यह भी तर्क दिया कि उन्होंने जहर खा लिया होगा और उनका पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए, लेकिन इसका एक लॉजिकल काउंटर भी आया कि जहर खा के कोई इंसान कैसे समाधि तक चलकर जाएगा, वहां पर पालती मारकर कैसे बैठेगा और वहां से मुस्कुराता हुआ कैसे शरीर त्याग देगा। तो इस तरह से लिखित पत्र जारी करते हुए स्वामी निर्मलानंद जी ने महासमाधि ले ली। 23 जनवरी सन 1997 को या उसकी अगली पूर्णिमा को सद्गुरु ध्यानलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते थे। हमेशा से सद्गुरु की दिनचर्या और उनके कार्यक्रमों का लेखा जोखा विजय अम्मा ही रखती थी, लेकिन उस दिन एक साधिका माता गंभीरी को उन्होंने एक डायरी दी और सद्गुरु के कार्यक्रमों के बारे में लिखने को कहा, जिसकी जरूरत पहले कभी नहीं पड़ी थी। विजय अम्मा ने सुबह जल्दी उठकर अपनी साधना पूरी कर ली थी
कुछ घंटों के बाद उन्होंने फिर से स्नान किया और साधना की और इस प्रक्रिया को उस दिन में कई बार दोहराया। उनकी साधना का एक हिस्सा ये भी था कि वो हर पूर्णिमा को ब्रह्मचारियों और ब्रह्मचारिणियों को भोजन बनाकर अपने हाथों से परोसती थी। लेकिन भोजन से पहले सभी को एक साधना करनी होती थी। जब लोग भोजन से पहले की साधना में बैठे हुए थे, तब साधना में बैठने के लगभग 7-8 मिनट में ही विजय अम्मा वहां से उठकर चली गई। वॉशरूम में जाकर उन्होंने अपने सारे गहने उतार दिए, वो सारे गहने जो एक हिंदू विवाहित महिला कभी नहीं उतारती। उसके बाद लगभग 5 मिनट के अंदर ही वापस आकर बैठ गई और कुछ देर के बाद शंभो मंत्र का जाप करते हुए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सदगुरु को जैसे ही इस बात का पता चला, वो तुरंत उनके पास थे। सदगुरु काफी देर तक उनके चक्रों को ठीक करने की कोशिश करते रहे और लगभग 1 घंटे के बाद उन्होंने ऊपर देखा और कहा कि वो चली गई। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अनाहत चक्र से अपने प्राण छोड़े थे। वहां पे मौजूद 45 लोग इस घटना के साक्षी थे। इस घटना के 2 दिन पहले वो जब अपनी बेटी को छोड़ने के लिए जा रही थी, तब उन्होंने उसे बताया था कि वे बहुत दूर जाने वाली है और उसके पास नहीं रहेंगी। अगली बार मार्च में उससे मिलने के लिए उनके पिता ही आएंगे। विजय अम्मा के जाने के बाद जब सदगुरु वॉशरूम गए, तब उन्होंने देखा कि वॉश बेसिन पे विजय अम्मा के गहने पड़े हुए थे। सदगुरु बताते हैं कि शरीर में लगा हुआ किसी भी प्रकार का मेटल, कोई भी धातु महासमाधि लेने से रोक सकता है। शायद उन्होंने साधना में बैठने के बाद इसकी कोशिश की होगी, लेकिन चूंकि उनके शरीर में जेवर और धातु की चीजें लगी हुई थी, इस वजह से शायद उन्हें प्राण छोड़ने में मुश्किल हुई होगी, जिसकी वजह से वो साधना के बीच में ही उठकर चली गई थी और धातु से बने सारे जेवर निकाल दिए और वापस आकर बैठ गई। सदगुरु बताते हैं कि इसीलिए जब भी कोई साधना के लिए आता है, तो वो उन्हें एक साधारण सी तांबे की बनी हुई अंगूठी पहनाते हैं, ताकि इस तरह की घटना से बचा जा सके। विजय अम्मा के जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार अगले दिन सुबह 6 बजे होना था, जिसकी खबर उनकी बेटी और उनके पिता तक पहुंचा दी गई। अगली सुबह उनकी बेटी तो वहां पहुंच सकी, लेकिन उनके पिता वहां नहीं शामिल हो सके। इसके साथ ही ना सिर्फ ध्यान लिंग बनने की प्रक्रिया में विराम लगा, बल्कि एक नया संकट गहराता नजर आया, क्योंकि अभी तक इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही मुश्किल से केवल 2 लोग ही तैयार किए जा सके थे, जिन्हें महीनों और सालों के कठोर साधना से गुजारा गया था। अब एक और नए साधक को रखना, इसका मतलब था प्रक्रिया को फिर से शुरू करना। इसके बाद सदगुरु ने ही विजय अम्मा के स्थान पर खुद को 2 भूमिका निभाते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला किया। फ्रेंड्स, महासमाधि को लेकर बहुत से लोगों में कुछ मिसकॉन्सेप्शंस और कुछ मिथ्स भी हैं, जैसे कि महासमाधि के बाद लोगों को केवल दफनाया ही जाता है, जबकि आध्यात्मिकता में इसका कोई थंब रूल नहीं है। उदाहरण के लिए वशिष्ठ गुहा के स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी को भी उनकी महासमाधि के पश्चात उन्हें दफनाया नहीं, बल्कि उनका दाह संस्कार किया गया था। हमने थोड़ी और रिसर्च करनी चाहिए, तो हमें पता चला जब कोई योगी या साधक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और गृहस्थ जीवन से दूर होकर सालों की कड़ी साधना करते हैं, जिससे उनके भौतिक शरीर में भी आध्यात्मिक ऊर्जा संचित होती रहती है, जिसकी वजह से भी शायद उनके शरीर को जलाया नहीं जाता, बल्कि उनकी समाधि बना दी जाती है, ताकि अन्य साधक और अन्य योगी आके उनकी ऊर्जा का लाभ ले सकें। चूंकि विजय अम्मा ब्रह्मचारिणी नहीं थी और ना ही उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन का त्याग किया था, ना ही वो काफी लंबे समय की साधक थी, जिसकी वजह से उनके भौतिक शरीर को रखने का या उन्हें दफनाने का कोई औचित्य नहीं था। अब सदगुरु को विजय अम्मा की भी भूमिका निभानी थी। इसका मतलब यह था कि अपने ऊर्जा शरीर से विजय अम्मा की ऊर्जा शरीर की पुनर्रचना करना, और ये पुनर्रचना इतनी ज्यादा विस्तृत थी कि आने वाले कई महीनों तक आश्रम के आसपास के लोग विजय की स्पष्ट मौजूदगी महसूस करते रहे। इस प्रक्रिया में उनकी शक्ति एकदम खाली हो जाती थी और 5 घंटे चलने वाली प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के बाद सदगुरु बिल्कुल निचुड़े हुए से निकलते थे। और इन 11 महीने चलने वाली प्रक्रियाओं के दौरान सदगुरु ऐसे हो चुके थे जैसे उनकी उम्र एकदम से लगभग 25-30 साल बढ़ गई हो। वो अचानक बूढ़े और बीमार दिखने लगे। जब उनके खून को जांच के लिए अमेरिका भेजा गया, तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। नतीजे कुछ इस तरह के आए। इस प्रक्रिया की दूसरी मुख्य स्तंभ भारती अक्का को भी बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। वो बताती है कि उन्होंने बहुत कठिन साधना की और वो नहीं चाहती थी कि उन्होंने जो भी ऊर्जा तैयार करी है वो बिखर जाए। सदगुरु की सेहत और गिरती जा रही थी। सदगुरु बहुत नाजुक हो चुके थे, उनके गुर्दे जवाब दे रहे थे, लीवर खराब हो गया था और खून बेकार हो चुका था। सदगुरु को कैंसर भी डिटेक्ट हो गया था। कभी अचानक चीजें नॉर्मल हो जाती और कभी अचानक बिगड़ जाती। आज रिपोर्ट्स अगर बहुत नेगेटिव होते तो कुछ दिनों बाद वो पॉजिटिव हो जाते थे। सदगुरु की हालत देखकर भारती अक्का को यह लगता था कि ध्यान लिंग की प्रक्रिया के बीच ही सदगुरु उन्हें छोड़कर ना चले जाएं। इन सब के बीच अभी अशांत और कड़े विरोध वाली घटनाओं का भी होना बाकी था, वो भी ईशा संस्था को हिला देने वाला।
विजय अम्मा के जाने के बाद सामाजिक विरोध की उम्मीद तो थी ही, लेकिन इसके इतना भीषण रूप ले लेने की बिल्कुल भी नहीं थी। इसके बारे में सालों पहले वेंकन्ना बाबू ने पहले से ही आगाह कर दिया था। जब सदगुरु पे केस फाइल किया गया, उस वक्त विजय अम्मा को गुजरे लगभग 6 महीने हो चुके थे। जिन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति से कोई भी हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था, उन पे दहेज प्रताड़ना के केसेस भर भर के लगाए गए। समस्या की शुरुआत तब हुई जब एक 32 वर्ष के साधक के चाचा आश्रम में गुंडों को लेकर आ गए और उसे जबरदस्ती घर ले गए। कोयम्बतूर के समाज के कुछ हिस्सों में सदगुरु की बढ़ती ख्याति को लेकर संदेह था। नशीली दवाइयों के बाद भी जब साधक का इरादा ना डिगा, तब उसके घर वालों ने आक्रामक रवैया अपनाया। साथ ही विजय अम्मा के माता पिता को उकसाकर दहेज प्रताड़ना का इल्जाम खुलकर लगाया। अब ये अभियान काफी तेज हो गया था और मीडिया भी इसमें कूद चुका था। अब सालों की मेहनत से बनाई हुई साख कुछ ही हफ्तों में खत्म हो चुकी थी। सदगुरु कहते हैं कि उन्हें निजी तौर पर अपनी बदनामी की चिंता नहीं थी, फिर भी इन सब के बीच वो अशांत हुए बिना नहीं रह सके। फिर भी पूरा ध्यान लिंग पर ही केंद्रित करना था। इस मुसीबत के आने से ध्यान लिंग और ईशा फाउंडेशन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था। सदगुरु अमेरिका में थे, लेकिन उन्हें स्थिति का पूरा अंदाजा था। अब पानी सर से ऊपर आ चुका था और सदगुरु आश्रम लौट आए थे और उस काम में जुट गए जिसे करना वे आमतौर पर बिल्कुल पसंद नहीं करते। सदगुरु कहते हैं कि मैंने उन्हें ठीक कर दिया। जब इस तरह के साधक जिनके कार्य क्षेत्र में गूढ़ और अदृश्य चीजें शामिल होती हैं, कि ऐसा कहने का मतलब निकालना बहुत कठिन हो जाता है। बाद में पता चला कि इस साजिश में शामिल गुस्सा और बदले की भावना भड़काने में लगे निहित स्वार्थ वाले लोगों ने अपने निजी जीवन में खुद को अचानक किसी तबाही का सामना करते हुए पाया। शिकायत वापस ले ली गई और उन लोगों का अभियान स्वस्फूर्त सहज रूप से मर गया। लेकिन लोगों के बीच जो साख खत्म हो गई थी, उसे फिर से रिवाइव करने का समय था। लोगों के बीच ईसा संस्थान को लेकर पंथवाद, भ्रष्ट व स्वच्छंद जीवन शैली, खाने में नशीली दवाओं को मिलाने, मतिभ्रम और सेक्स जैसे आरोप गर्म थे। अब ईशा वॉलंटियर्स के पास 2 ही रास्ते थे। या तो लोगों का सामना करें और उन्हें अपनी आध्यात्मिक क्षमता और अपने विजन मिशन के बारे में बताएं, या दूसरा कि अपना सफाया होने दें। ईशा वॉलंटियर्स ने आक्रामक होने की ठानी और पूरे तमिलनाडु में लगभग हर 60 किलोमीटर में 1 कक्षाएं लगनी थी। हर ईशा शिक्षक दिन में 3-3 घंटे की 3 क्लास लिया करते थे। हर बैच में लगभग 50-50 लोग हुआ करते थे और उन 50 लोगों में से 1 या 2 लोग हर बैच में ऐसे हुआ करते थे जो गुरु की विश्वसनीयता और अफवाहों के सवाल लेकर आते थे। अब उनको संतुष्ट नहीं करने का मतलब होता था कि बाकी के 48 लोगों को भी खो देना। शिक्षक शांत रहकर हर सवाल का जवाब सहजता और ईमानदारी से देते थे। वो स्थानीय साधकों के परिवार के साथ ही रहते थे और धीरे धीरे ये बात पूरे कोयम्बतूर में फैल गई कि चाहे आप उनसे सहमत हो या असहमत, लेकिन ईशा साधकों की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। और धीरे धीरे लोगों की राय बदल गई। आज ईशा फाउंडेशन तमिलनाडु की धड़कन बन चुका है। कार्य क्षेत्र भी वही है, लेकिन निहित स्वार्थ वाले शांत हो गए। अब समय था पूरी तरह से ध्यान लिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का। सदगुरु चाहते थे कि इसकी इमारत ऐसी बने जो कि हजारों सालों तक ऐसी ही रहे। इसलिए इसकी इमारत में सीमेंट, छड़ और जो भी अत्याधुनिक मटेरियल यूज़ किए जाते हैं वो इसमें उपयोग ना किए जाएं। साथ ही ध्यान लिंग की ऊर्जा को लॉक करने के लिए डोम यानी अर्ध गोलाकार जैसे एक संरचना की ज़रूरत थी। इसे सकुशल और जल्दी से जल्दी तैयार करने के लिए ऑरोविल इंस्टीट्यूट को इसे पूरा करने का कार्य दिया, जिन्होंने इसे 9 हफ्ते के टाइम में बनाकर सदगुरु को सौंप दिया। इसके भव्य गर्भगृह का क्षेत्रफल 22.16 मीटर के व्यास वाला है और इसे बनाने में केवल ईंट, मिट्टी के गारे, चूना और कुछ जड़ी बूटियों का उपयोग किया गया है। और कहा जाता है कि इस इमारत की लाइफ सैकड़ों सालों की होगी। ठोस पारे से भरी हुई तांबे की एक नली को प्राण प्रतिष्ठा से पहले लिंगम में प्रवेश कराकर बंद किया जाना था। हर एक चक्र को कई दिनों तक चलने वाली साधना से ऊर्जान्वित किया गया था और उन ऊर्जाओं को बांधना ही मुख्य काम था। अब हर एक चक्र को ऊपर से नीचे के क्रम में बंद किया जाना था, जिसमें सदगुरु बताते हैं कि ऊपर के चक्रों को बंद करना सूक्ष्म प्रक्रिया थी जो कि आसान थी।
जबकि नीचे के चक्रों को बंद करने की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा शारीरिक तौर पर बोझ डालने वाली थी। चूंकि एक इंसान कम था, इस वजह से इस प्रक्रिया ने उनके शरीर पर बहुत बुरा असर डाला और उनके स्वादिष्ठान और मूलाधार कमजोर हो गए। जो लोग भी इस प्रक्रिया को देख रहे थे, उनके लिए विशुद्धि चक्र का बंद किया जाना सबसे हैरान करने वाली प्रक्रिया थी। विशुद्धि चक्र शक्ति का स्थान होता है जो कि किसी भी व्यक्ति को अत्यंत शक्तिशाली बना सकता है। चूंकि समय कम था और विशुद्धि के ऊर्जा को ऊर्जान्वित किए जाने की जरूरत थी, तो सद्गुरु ने एक ऐसे प्राणी का इस्तेमाल किया जो किसी समय में एक योगी था। वो एक शरीरहीन प्राणी था और मुक्ति तलाश रहा था। अमावस्या की देर रात का समय था और लगभग 500 से 600 लोग इस प्रक्रिया को देख रहे थे। उस प्राणी को पकड़ने के लिए नारियल को एक खास तरह से इस्तेमाल किया गया और वो अपनी अनिच्छा नहीं बल्कि अपनी इच्छा से ही इसमें फंस रहा था। और जब उसे ये एहसास हो गया कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, तो वो ज्यादा इच्छुक हो गया। उन योगी को पकड़ लिए जाने के बाद उन्हें शुद्ध ऊर्जा बनाकर विशुद्धि में रख दिया गया और आज वो ध्यान लिंग का एक हिस्सा है। दूसरा ड्रामेटिक मूवमेंट तब था जब सद्गुरु ने एक साधारण सी ताली बजाकर पत्थर के लिंग में एक बारीक दरार पैदा कर दी। वहां मौजूद देखने वाले हैरान रह गए थे, क्योंकि वे सभी जानते थे लिंग एशिया के सबसे ज्यादा घनत्व 4200 यूनिट से भी ज्यादा वाले ग्रेनाइट से बना हुआ था। बाद में सद्गुरु ने इसे समझाया कि प्रक्रिया को पूरा करते हुए अगर संयोग से मेरा शरीर छूट जाता, तब ऊर्जा को बंद करना एक बड़ी समस्या बन जाती। इसलिए इसे एक संभावना या प्रिकॉशन के तौर पर किया गया था। अगर प्राण प्रतिष्ठा योजना के अनुसार नहीं हुई, तो मेरे लिए इसमें समा जाने का ही रास्ता बचता और किसी दूसरे को ऊर्जाओं को बंद करना पड़ता। इसकी काफी ज्यादा संभावना थी कि ऊर्जा को धारण न कर पाने की वजह से लिंग टूट जाता। इसलिए एहतियात के तौर पे मैंने लिंग में एक बारीक खड़ी दरार पैदा कर दी। जब स्वादिष्ठान को बंद करने की विशाल चुनौती आई, तब उसे संपन्न करने के बाद सद्गुरु गिर पड़े। वो बहुत ज्यादा पीड़ा में थे और सद्गुरु को इन बातों का पहले से ही ज्ञान था। वो कहते हैं कि इस बात की पूरी संभावना थी कि उस वक्त मैं अपना शरीर छोड़ देता। मैंने सब कुछ तैयार कर रखा था, जैसे कानूनन अपनी बेटी को गोद देने का इंतजाम, आश्रम की देखभाल का तौर तरीका, सब कुछ। समाधि और वाहन दोनों ही तैयार कर रखे थे। इसकी बाद की प्रक्रिया के लिए राजा बताते हैं कि ब्रह्मचारियों को लिंग की तरफ मुंह करके और गृहस्थ साधकों को उसकी तरफ पीट करके बैठने के लिए कहा गया। कुछ ध्यान की प्रक्रियाओं के बाद सद्गुरु लिंग के आधार पर चढ़ गए। उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को आंख बंद करने के लिए कहा। सभी ने उनका दम साध कर पालन किया। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सद्गुरु गिरे पड़े हुए थे और अब प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी थी और देखने में ऐसा लगा जैसे सद्गुरु ने इसकी कीमत चुका दी है। उनका शरीर, जो केवल नाम मात्र के लिए जिंदा थे, बाहर लाया गया। वो अपनी आवाज़ खो चुके थे और 3 दिनों तक खड़े भी नहीं हो सके। दुनिया इस ऐतिहासिक उपलब्धि से अनजान थी। सद्गुरु बताते हैं कि मेरा शरीर बुरी तरह से टूट चुका था और डॉक्टरी तरीके से मुझे ठीक करना निश्चित रूप से संभव नहीं था। तो इस तरह से 24 जून सन 1997 को प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई और नवंबर से इसे लोगों के लिए खोल दिया गया। सहस्त्राब्दी के अंत वर्ष में ईशा के सबसे काले अध्याय का भी अंत हो गया। एक तरफ जहां ईशा में खुशी का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक उपलब्धि से अनजान थी और काफ़ी हद तक आज भी है। सद्गुरु कहते हैं कि मानवता के लिए ध्यान लिंग का क्या महत्व है, दुनिया को इसे समझने में कई पीढ़ी लग जाएंगे। ध्यान लिंग विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां बिना किसी गुरु और मार्गदर्शन के आपके आध्यात्म की तलाश पूरी हो सकती है। यहाँ केवल 15 मिनट आंख बंद करके बैठने से ही आप स्वतः ही बिना किसी कोशिश के ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं, चाहे भले ही आपने कभी ज़िंदगी में ध्यान ना किया हो। और अगर आप ध्यान करते हैं और आपको उसके आगे के रास्ते की तलाश है, तो ध्यान लिंग आपको आगे का रास्ता दिखा सकता है। तो ये एक ऐसी जगह है जहां आपको ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आना चाहिए और इसका अनुभव ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये एफर्ट और हमारी ये सीरीज़ कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अगला एपिसोड बिल्कुल देखना ना भूलें। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग AS Explores। तब तक के लिए जय शिव शंभू।